काशी भाई, जियो कॉइन पर ऐसी बातें भी हो रही हैं कि भाई जियो ने अपना क्रिप्टो लॉन्च कर दिया है, पॉलीगॉन पे लॉन्च हुआ है तो क्रिप्टो ही है ये। एंड फिर एक दिन ये लिस्ट भी हो जाएगा तो बड़ा फायदा होगा इसमें, मतलब कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा तब आप कह सकते थे कि जब अ, उनकी टोकनॉमिक्स पता हो कि कितने कॉइन्स होंगे इन सर्कुलेशन। ठीक है। और जब उन कॉइन्स को सर्कुलेशन में होंगे और जब वो कॉइन्स ट्रेडेबल होंगे। कि सपोज करो कि कोई आदमी बोलता है कि यार मुझे नहीं लेना देना, यूज केस क्या होगा, मैं तो आज ही होल्ड करना चाहता हूँ। कोई है मार्केट में जो 1,000 कॉइन बेच रहा है, तो 1,000 कॉइन का जब दाम लग गया, मैंने किसी एक्सचेंज पे डेक्स पे गया, लिक्विडिटी लिक्विडिटी वहाँ पे प्रोवाइडर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक एक जैसे एक टोकन को आप ट्रेड कर सकते हो, तो अब ये ट्रेडेबल नहीं है तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? कंपनी डिसाइड करेगी नहीं। कंपनी ने अगर प्राइस डिसाइड कर दिया तो एक तरीके की सिक्योरिटी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होगा, जियो फंस जाएगा। जियो से भी बुला लेगा कि तुमने एक तरीके के शेयर्स ही तो इशू कर दिए। तो जियो उससे बचना चाहता है। जियो कहता है मैं तो भाई रिवॉर्ड दे रहा हूँ। अब इसकी कितना रिवॉर्ड होगा, टोकनॉमिक्स कितनी होगी, क्या इसका ये ट्रेडेबल होगा नहीं होगा, ये तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में पता लगेंगी। फिलहाल ये एक सिंपल रिवॉर्ड आपको एक मिल रहा है टोकन, जिसकी वैल्यू आईएनआर में भी कुछ नहीं है, ना डॉलर में कुछ है। कल को हाँ ये हो सकता है कि अगर कल को जियो बोलता है कि 250, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 250 रुपए का रिचार्ज आप 250 जियो कॉइन से कर सकते हो, तो हो गया ना 1 रुपए की वैल्यू एक कॉइन की। तो ये सब बातें फ्यूचर में पता लगेंगी। अभी वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी जब यूज केस आएगा। ठीक है। तो और जब यूज केस आएगा, लोग इसकी डिमांड करेंगे। जिसके बाद नहीं होगा, वो ज्यादा कॉइन लेने के लिए सपोज एक्सचेंज पे अगर मिल रहा होगा, तो जाके प्राइस डिस्कवरी होंगी। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपका फोकस वो होना ही नहीं चाहिए। आप उसको उस लेंस से मत देखो बाकी जैसे टोकन्स को देखते हो, क्योंकि हम इंडिया में रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत स्लो चलेगा। आपका फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए कि यार अ, एक बड़ी कंपनी ने पब्लिक ब्लॉकचेन पे अपना कॉइन लॉन्च किया है। वो वैसे भी कर सकती थी। क्या टेक्निकली वैसे पॉसिबल नहीं है कि लोगों को उनके वॉलेट के अंदर कॉइन ड्रॉप करना? अगर पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर यूज यूज करके इशू किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी प्लानिंग है फ्यूचर में। तो अभी इसको उस लेंस से मत देखिए जो फ्यूचर में होना है। जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको उस लेंस से देखिए। फाइन काशी भाई, आप ये कह रहे हैं कि अभी यूजर्स को इसे सिर्फ एज अ रिवॉर्ड सिस्टम देखना चाहिए। एंड बाद के लिए हो सकता है कुछ बड़ा प्लान हो जियो का। सो क्या इसको वेब 3 इकोसिस्टम के लिए, क्रिप्टो के लिए एक बड़ा स्टेप इंडिया में समझा जा सकता है? किसी भी ब्लॉकचेन को आंकने का जो उसका आकलन होता है, ब्लॉकचेन का काम क्या है? ब्लॉकचेन का काम है कि सर्व करना। बेसिकली वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसके जिसको यूज कर सकते हैं लोग। तो जब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन एक स्केलिंग सोल्यूशन है। स्केलिंग सोल्यूशन किसका? वो इथेरियम को स्केल करता है। मतलब आप एक तरीके का ये समझिए कि जब आप पेटीएम को यूज करते हैं, तो ट्रांजैक्शन आप पेटीएम पे कर रहे होते हो, पैसा कहाँ से निकल रहा होता है और कहाँ क्रेडिट और कहाँ डेबिट हो रहा होता है, बताइए। पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है, बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा होता है। तो आप ये समझिए कि आपकी सेटलमेंट लेयर, जो जहाँ सेटलमेंट हो रही है, वो इथेरियम है। पेटीएम आपका पॉलीगॉन है। तो क्योंकि नेट बैंकिंग स्लो होती है, नेट बैंकिंग पे लॉग इन करो, फिर उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालो, फिर उसके बाद अकाउंट क्रिएट करो, फिर उसके बाद पैसा भेजो। स्लो है ना? और हाई भी चार्जेस भी होते हैं वहाँ पे, 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। छोटे माइक्रो ट्रांजेक्शन पे सोचिए कि आपको 10 रुपए लगेगा, अगर 100 150 रुपए की ट्रांजेक्शन पे। तो पेटीएम आ गया। पेटीएम ने नेट बैंकिंग को स्केलेबल बना दिया। या और यूपीआई ने स्केलेबल बना दिया। सिमिलरली आपका पॉलीगॉन ने थीरियम को स्केलेबल बना दिया। अब पॉलीगॉन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करें। ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो एक तो उनका डेटा इथेरियम पे सेटल हो रहा है, प्लस वहाँ पे उनको स्केलेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन फीस भी लो रहेगी और ट्रांजैक्शन जल्दी प्रोसेस होगी। अब सपोज करिए कि सिर्फ जियो के अकेले 450 मिलियन यूजर्स हैं।
टेलीकॉम के। आज की डेट में अगर उनके 50 मिलियन, 5 मिलियन लोग भी सपोज, या 10 मिलियन लोग भी, एक बहुत छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, 10 मिलियन लोग भी वॉलेट यूज कर, जियो कॉइन का वॉलेट क्रिएट कर लें, जब जियो कॉइन का वो वॉलेट क्रिएट करेंगे, तो क्या अचानक आपको दिखेगा नहीं कि 10 मिलियन लोग जो है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे आ गए? तो यूनिक एड्रेसेस बढ़ेंगे। तो किसी भी ब्लॉकचेन को आंकने का, जो उसकी सक्सेस को आंकने का जो तरीका होता है, वो होता है कि उसके यूनिक एड्रेसेस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। फिर दूसरा, उसकी ट्रांजैक्शंस उस चेन पे हो रही है नहीं हो रही। तो कल को जब ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होगी तो वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। फिर तीसरी चीज आएगी कि कल को जियो कॉइन की अगर वैल्यू आ गई, तो कितना वैल्यू ऑफ लोगों के वॉलेट में पड़ा है। चौथा, कल को आप वहां पे अगर जियो डीफाई लेके आ गया कि आप जियो कॉइन को स्टेक कर सकते हो, मैं ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कभी फ्यूचर में ऐसा हो गया अगर, तो क्या होगा? तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि जियो की वजह से पॉलीगॉन को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, स्लो पड़ेगा। नंबर्स अभी ऑफिशियल हुए नहीं है। अचानक सपोज करिए कि अगर कल को अचानक एक दिन पता लगे कि 50 मिलियन लोग वॉलेट यूज कर रहे हैं, जियो वॉलेट, तो एकदम, और ये नंबर वो जियो बताए या ना बताए, आज की डेट में आप जाके पॉलीगॉन की डैप रडार पे तो देख ही सकते हो ना। तो उनका यूनिक एड्रेसेस बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें काफी रोल जियो का भी रहा होगा। थैंक्स काशी भाई जियो कॉइन के बारे में डिटेल समझाने के लिए। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स है उन सभी को उन जो सवाल थे उनके उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको उसको लूंगा। आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। टेक केयर।